और बेसिक से मैं पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह। यहाँ पर आपको बेसिक चीज़ बताऊंगा और फिर हम आहिस्ता आहिस्ता जो है वो जो है एडवांस तक पहुँच जाएंगे। तो देखिए, हम स्टार्ट करेंगे एक बहुत ही सिंपल चीज़ से। ध्यान से सुनो बेटा। वो करेंगे कि जो रिएक्शन होती है, कोई भी रिएक्शन आप देखो, कोई भी रिएक्शन, इस रिएक्शन में होता क्या है, देयर इज अ रिएक्शन ए प्लस बी गिविंग सी। ये तो बिल्कुल बच्चे को भी पता होता है कि ये जो ए और बी हैं इनको हम रिएक्टेंट्स कहते हैं, और जो हमारा सी है, ध्यान से सुनो बेटा, दिस इज अ प्रोडक्ट। ये एक या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। सो रिएक्शन एक्चुअली यही होती है कि हमने दो चीज़ें या दो से ज़्यादा भी कभी होती है उनको मिलाया और हमें फिर वहाँ पे जो मिला उसको प्रोडक्ट कहते हैं, वो भी एक या एक से ज़्यादा होता है। देन ये जो रिएक्टेंट्स है, जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं पर्टिकुलरली, हमें ये रिएक्टेंट्स को हम दो कैटेगरीज में डाल देते हैं। कौन कौन सी कैटेगरी? एक कैटेगरी को हम कहते हैं सबस्ट्रेट और एक कैटेगरी को कहते हैं रिएजेंट। ठीक है बेटा। तो जब भी कोई भी रिएक्शन होगी, ऑर्गेनिक रिएक्शन, उसमें हमें सबस्ट्रेट होगा और रिएजेंट होगा। ठीक है, सबस्ट्रेट और रिएजेंट, दैट मीन्स इनमें एक सबस्ट्रेट है, एक रिएजेंट है। मगर ये पहचानना थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, देयर इज नो क्लियर कट डिफरेंस, बट कुछ डिफरेंसेस है जिनसे आप बता सकते हो कि सबस्ट्रेट कौन सा है और रिएजेंट कौन सा है। आप ऐसा मानिए, मैं एक क्रूड एग्जांपल देता हूं आपको ताकि समझ आ जाए कि ये जो सबस्ट्रेट होता है, ये मानिए आपका मेन जो चीज़ है, जो मॉलिक्यूल है जिसके ऊपर आप ऑपरेशन करते हो। ये मानिए आप ऐसे क्रूड वे में मैं बता रहा हूँ, ये जी दुल्हन है, ये सबस्ट्रेट जो है ये दुल्हन है, और इस दुल्हन को आपने फिर सजाना है। ठीक है, सजाओगे किससे? वो आप यहाँ से जो चीज़ें हैं यहाँ से लेके इसको फिर सजाना है। इसको जो है वट एवर यू आर गोइंग टू डू विद दिस, चूड़ी पहनानी है, हार पहनाना है, तो इसी को आप, या कुछ यहाँ से जो है इससे निकालना है, कोई चीज़ निकाल दी है कुछ, तो मतलब इसी को आप जो है वो, ये आपका मेन चीज़ यहाँ पर है जिस पे ऑपरेशन हो रहा है। और ये तो कमोडिटी है। ठीक है, ये तो कमोडिटी है। ये जो हमारी है, ये चीज़ें हैं, जो डिफरेंट चीज़ें हैं, एक्स वाई जेड, जो भी, जो आप इसको इस पे ट्राई कर रहे हो, सबस्ट्रेट एंड रिएजेंट। मगर इससे हमारा जो है कंसेप्ट सॉल्व नहीं हुआ। देखिए मैं क्या बता रहा हूं आपको, ध्यान से सुनना। अब सबस्ट्रेट जो है ये आपका मेन स्केलेटन जो देता है, मेन स्केलेटन। ठीक है, मेन स्केलेटन जिस पे ऑन विच ऑपरेशन इज डन। ठीक है, ऑपरेशन जिस पे हो रहा है। ठीक है, ये मेन स्केलेटन है रिएक्शन में जिस पे ऑपरेशन हो रहा है। ठीक है, अब इसको क्या कर रहे हैं हम, जो चीज़ें इस पे डाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो इसका रिएजेंट, उसको रिएजेंट कहते हैं। देखिए अब ध्यान से सुनो कि ये जो, अगर हम डिफरेंस लें, ठीक है, डिफरेंस लें तो बेहतर होगा। सपोज आपके पास दो मॉलिक्यूल है, ए और बी। ठीक है, और एक जो है, पहली कंडीशन क्या हो सकती है, एक जो है आपको ऑर्गेनिक पार्ट होगा, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होगा, और दूसरा जो है इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होगा। ठीक है, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होगा। तो एक क्या है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, एक क्या है बेटा, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। इसमें हमेशा ऐसा होता है, ये जो है बेटा प्रोबेबिलिटी नंबर 1 ऐसा हो सकता है, एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हो, एक इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। यहाँ पे याद रखना कि यहाँ पर सबस्ट्रेट जो है ऑर्गेनिक होता है और रिएजेंट जो है वो इनऑर्गेनिक होता है। तो इसका मतलब अगर कोई रिएक्शन ऐसे है, अभी हम एग्जांपल्स देखेंगे जिसमें आपको एक पार्ट ऑर्गेनिक पार्ट है, कार्बन वाला पार्ट है, और दूसरा पार्ट जो है वो इनऑर्गेनिक पार्ट है। ठीक है, तो उसमें से ऑर्गेनिक वाला पार्ट मोस्टली जो है आपका सबस्ट्रेट होता है और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो है वो रिएजेंट होता है।
नंबर 2, दूसरी प्रोबेबिलिटी क्या है, ध्यान से सुनो बेटा। दूसरी प्रोबेबिलिटी इसमें ये है कि जो अगर अब दोनों ऑर्गेनिक हैं, वहां पे क्या करेंगे, जो नॉन पोलर होगा वो आपका सबस्ट्रेट होगा और जो पोलर होगा वो रिएजेंट होगा। ठीक है, दो चीजें, दो प्रोबेबिलिटी। और तीसरी प्रोबेबिलिटी जो है, अगर दोनों ऑर्गेनिक हुए और दोनों पोलर हुए, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि दोनों ऑर्गेनिक है और दोनों पोलर है, तो आपको वहां पे याद रखना है कि लेस पोलर जो है वो आपका जो है सबस्ट्रेट है और जो मोर पोलर जो है वो रिएजेंट है। ठीक है, तो एक कोशिश की मैंने कि आपको पता चले जब भी हम कहीं जो है वो रिएक्शन लिखें ऑर्गेनिक, वहां पे आपको पता चले कि इसमें सबस्ट्रेट कौन सा है और रिएजेंट कौन सा है। चलिए मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर एग्जांपल 1-2 लेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए। बिल्कुल बेसिक से मैं बता रहा हूँ बेटा, ये जो है लोअर क्लासेस में 8th 9th में भी पता होता है, मगर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसी से तभी हमें आगे जाके पता चलेगा कि जो है हम जो पढ़ने जा रहे हैं उसमें हमें परेशानी क्यों हो रही है। तो ये मुझे लगता है समझ आ गया कि सबस्ट्रेट क्या है और रिएजेंट क्या है। अब हम जैसे एग्जांपल एक लेंगे बेटा, एग्जांपल क्या लेंगे, सपोज मेरे पास ये है CH3 CH2 Cl। ठीक है, ये मैंने लिया, क्लोरोइथेन है, इसको मैंने क्या किया, इसको मैं डाल रहा हूं, ध्यान से सुनना बेटा, इसको मैं डाल रहा हूं KOH। ठीक है, तो ये रिएक्शन क्या है बाद में हम पढ़ लेंगे, मैं यहाँ पर अभी सबस्ट्रेट और रिएजेंट के बारे में बता रहा हूँ। इसमें देखो ये जो है ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, KOH जो है इनऑर्गेनिक आयनिक मॉलिक्यूल। तो इसमें कुदरती बात है, आप बताएंगे ये वाला जो है दिस इज सबस्ट्रेट, ठीक है, और ये वाला जो है दिस इज रिएजेंट। ठीक है, इनफैक्ट वी कॉल देम अटैकिंग रिएजेंट। तो ये इस पे अटैक करता है, तो कैसे करता है, क्या करता है वो हम देखेंगे। रिएजेंट एक है सबस्ट्रेट। सो इनऑर्गेनिक वाला आयनिक वाला जो है वो आपका जो यहाँ पर है वो रिएजेंट है, जो ऑर्गेनिक जो है कोवेलेंट वाला वो आपका सबस्ट्रेट है। तो इन दोनों में ये, अच्छा ये बनाएंगे क्या वो तो अलग बात है, ये बनाएंगे एक्चुअली यहाँ पर CH3OH और KCl। ठीक है, तो ये तो अलग बात है, ये इस ग्रुप को क्या कहते हैं, ये लीविंग ग्रुप वगैरह, ये हम बाद में बताएंगे ये क्या होता है। ठीक है, तो वो टाइप्स ऑफ रिएक्शंस में अभी मैंने आपको बताने की कोशिश की कि सबस्ट्रेट क्या है और रिएजेंट क्या है। अब देखो मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पे एक ऑर्गेनिक था एक इनऑर्गेनिक था। अगर ऐसा हुआ CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस, मैंने बेटा यहाँ पर क्या किया, मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ, सपोज मैंने यहाँ पर जो ऐड किया, यहाँ पर आई एम एडिंग हेयर, क्या डाल रहा हूँ मैं, सपोज मैं HCl डाल रहा हूँ। क्या डाल रहा हूँ बेटा, HCl। तो इसमें दोनों जो है आपके, आप देखो बेटा दोनों आपके ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, ये भी ऑर्गेनिक है ये भी ऑर्गेनिक है। तो पोलैरिटी के हिसाब से आप देख रहे हैं, मैंने बताया ना, एक नॉन पोलर एक पोलर। अगर दोनों पोलर है, एक लेस पोलर और एक मोर पोलर। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर इसके बदले बेटा ये लिख लें तो ये तो बिल्कुल सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पर बड़ी आसानी से हमें समझ आता है कि इसमें पोलैरिटी नहीं है एज सच। ठीक है, तो ये जो है ये आपका पोलर है, तो ये आपका सबस्ट्रेट रहेगा और ये आपका क्या है, ये आपका रिएजेंट रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है क्या बनेगा, क्या वो तो पता है, इसमें एडिशन होगी। ठीक है, CH3 CH2 Cl, वो अलग बात है, बनेगा क्या वो हम बाद में देखेंगे। दिस इज सबस्टिट्यूशन रिएक्शन, दिस इज एन एडिशन रिएक्शन, वो कैसे होती है, वो टाइप्स ऑफ रिएक्शंस में। अभी रिएक्शन जनरल में ऐसा ही होता है, किसी तरह की भी रिएक्शन होगी तो एक होता है सबस्ट्रेट एक होता है रिएजेंट। ठीक है बेटा, तो आई होप ये जो आपको रिएजेंट और इसमें समझ आ गया। अब देखिए मैं क्या बताने वाला हूँ, मैं आपको बताने वाला हूं आज जो एक्चुअली जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया, दैट इज द अटैकिंग रिएजेंट। अब अटैकिंग रिएजेंट जो है, अटैकिंग रिएजेंट, ठीक है, अटैकिंग रिएजेंट, हमें मेन अटैकिंग रिएजेंट जो है, जो मेन अटैकिंग रिएजेंट है वो हमारे पास बेटा दो ही है। ठीक है, दो, जिनको हम
जो एक को कहते हैं हम इलेक्ट्रोफाइल, क्या कहते हैं बेटा, इलेक्ट्रोफाइल, और एक को कहते हैं न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल। वी हैव फ्री रेडिकल्स, वी हैव अदर रिएजेंट्स, ठीक है, मगर मेन अभी हम बात करेंगे इन दो की, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियो, दे आर एक्चुअली अपोजिट टू ईच अदर, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इलेक्ट्रोफाइल पे बात करूंगा। इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं? इलेक्ट्रोफाइल, इसमें बेटा आपको सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, सीधा सीधा क्वेश्चन आता है। वहां पर 2-4 स्पीशीज दी होती है, आपको पूछते हैं बताओ जी इनमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रोफाइल, कैन एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफाइल। वर्डिंग पे बड़ा ध्यान देना, ठीक है, विच कैन एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफाइल, विच इज एन इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, तो वहां पर लिखा होगा। तो इलेक्ट्रोफाइल्स की बात हम करेंगे, तो इलेक्ट्रोफाइल क्या है, ध्यान से सुनना बेटा, इलेक्ट्रोफाइल क्या है। यहाँ पर जो है अगर हम इसका जो है नाम देखेंगे तो यहाँ पर सीधा सीधा पता चलता है। देयर आर 2 वर्ड्स, इलेक्ट्रो है ना, आप देखो यहाँ पर इलेक्ट्रो है, और प्लस प्लस दूसरा वर्ड क्या है इसके साथ, फाइल, इलेक्ट्रोफाइल। तो सब जानते हैं इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन और फाइल मीन्स लवर, ठीक है। सो क्या है इलेक्ट्रोफाइल्स, क्या है इलेक्ट्रोफाइल्स? दे आर लवर्स of electron, they love to have electrons, they love to have electrons, so electron lovers, कुछ भी नहीं, बिल्कुल सिंपल याद रखना है। they have great love for electrons, if we have electrons here, ठीक है, ये electrons है, ठीक है, ये electrons है, तो ये जो है they have love for these electrons, ये हमारा जो है ये क्या है, यहाँ से हम बताएंगे ये इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल को हम E पॉजिटिव से डिनोट करते हैं। सो ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के लिए ये इसको पसंद है, इलेक्ट्रॉन किसको, जिस चीज को पसंद है, जिस रिएजेंट को पसंद है, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल। क्लियर हो गया, सिंपल। पहले मैं आपको जो है वर्ड मीनिंग बता रहा हूं, मैं डेफिनेशन भी बताऊंगा, मैं आपको IUPAC की डेफिनेशन भी बताऊंगा, क्योंकि उसी डेफिनेशन से फिर आप तय कर सकते हो कि ये इलेक्ट्रोफाइल है कि नहीं है, ठीक है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन, दे लव इलेक्ट्रॉन्स, दैट मीन्स इनके पास खुद के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। क्या होती है बेटा? इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। इनके पास ऐसे सेंटर्स हैं विच आर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, ठीक है। सो ये जो इलेक्ट्रॉन लवर्स हैं, दे हैव इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर्स, डिफिशिएंट सेंटर्स, ठीक है। या सिंपली जब सिंपल लैंग्वेज में हम बोलते हैं तो दे आर इलेक्ट्रॉनिकली डिफिशिएंट, ये डिफिशिएंट होंगे, दैट इज व्हाई दे लव इलेक्ट्रॉन्स, दे हैव अर्ज फॉर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफाइल में पहली चीज जो मैंने आपको बताई, क्या बताई बेटा? इलेक्ट्रोफाइल जो है इसके नाम से ही हमें पता चलता है क्या, दे आर इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज, they love electrons, they have great urge for electrons, they want to have electrons, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल्स जो है ऐसी स्पीशीज होती है, ऐसे जो है हमारे पास ये रिएजेंट्स होते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखो बेटा, ये जो आपका ये जो इलेक्ट्रोफाइल है, मैं आप ऐसे याद रखना, मैं ऐसे बच्चों को बताता हूँ। आप मानिए कि इलेक्ट्रोफाइल जो है ये बेचारे भूखे होते हैं। क्या होते हैं? भूखे। दैट मीन्स मैं यहाँ पर लिखूंगा बेटा, ठीक है, समझाने के लिए कि अगर आपका जो इलेक्ट्रॉन है, इफ इलेक्ट्रॉन इज फूड, अगर इलेक्ट्रॉन जो है ये फूड है, अगर ये फूड है, तो जो हमारे इलेक्ट्रोफाइल्स है, ठीक है, ये इलेक्ट्रोफाइल जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये इलेक्ट्रोफाइल जो है ये बेचारे भूखे हैं, ठीक है। तो ये भूखा है, ये इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मन करता है कि मैं ये इलेक्ट्रॉन जो है किसी तरह से ग्रैब करूं, किसी तरह से ले लूं, ठीक है। इसको भूख है, तो इसलिए माने ये भूख वाले बंदे हैं। या दूसरा तरीका भी है, अगर ये मानिए इलेक्ट्रॉन्स आर मनी,
अगर इलेक्ट्रॉन जो है इसको हम मानेंगे ये पैसे हैं, ठीक है बेटा, ये पैसे हैं आप, ठीक है, ये पैसे हैं, तो उस टाइम हम मानेंगे ये बंदा जो है ये लालची बंदा है, या मानेंगे ये बेचारा भिखारी है, ठीक है, तो बेगर है। तो इसको ये जब देखता है पैसे, ये कहता है मेरे पास तो है नहीं, तो इसलिए मुझे ये चाहिए, ठीक है। Therefore we can say that these are little greedy molecules. See, I'm using the word, these are little greedy molecules, ठीक है, greedy molecules, ये little greedy molecules, ठीक है। I should not say like this, मगर इससे याद रहेगा आपको, little greedy molecules which have these are molecules or even they can be atoms, ठीक है, which have great love for what? Great love for electrons. They have great love for electrons. They can do anything to just grab this pair of electrons. Remember, they can do anything to grab this पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ग्रीडी भी बताया मैंने, भूखा भी बताया मैंने, भिखारी भी बताया, जो मर्जी जिस नाम से आप जो है इनको सोच सकते हो, ठीक है। तो ग्रीडी लिटिल मॉलिक्यूल्स एंड कैन डू एनीथिंग, कैन डू एनीथिंग, दे कैन डू, दिस इज नॉट द डेफिनेशन बेटा, कैन डू ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूं, कैन डू एनीथिंग टू ग्रैब इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर ग्रैब करने के लिए जो है वो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैं बता रहा हूं बेटा कि अगर इलेक्ट्रोफाइल को सोचना है, देखो आपको सोचना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज अबाउट थिंकिंग, आपको ये सोचना है, ऑर्गेनिक में अदरवाइज ये बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है, याद रखना, आप ये सोचो, इलेक्ट्रोफाइल जहां भी आया सोचो, ये जो एक ऐसा बंदा है जिसके पास पैसे नहीं है, जो भूखा है, ठीक है, थिंक ऑफ द हंगर, ठीक है, तो हंगरी है ये, तो इसको क्या चाहिए, इसको खाना चाहिए, खाना क्या है इसका, इलेक्ट्रॉन, तो इसकी तलाश में ये निकल जाता है, ठीक है बेटा। तो ये मैंने आपको बिल्कुल सिंपल बात कही, ठीक है, बिल्कुल सिंपल बात कही। तो दे हैव ग्रेट लव फॉर दीज इलेक्ट्रॉन्स, तो इनमें होता क्यों है, वाई दे लाइक इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, वाई दे इलेक्ट्रॉन, बिकॉज दे डोंट हैव sufficient electrons, or there are some centers they have some electron deficient center, मे बी पूरा मॉलिक्यूल जो है, अगर बड़ा सा मॉलिक्यूल है ये डिफिशिएंट ना हो, मगर कोई एक जगह ऐसी होगी जो डिफिशिएंट होगी, जिसको वहां पर जरूरत होगी, ठीक है। सो सिंपल में अगर आप याद रखोगे तो इलेक्ट्रोफाइल्स जो है, इलेक्ट्रोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन लवर्स, इलेक्ट्रोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन लवर्स, ठीक है। तो बस ये याद रखना है, इलेक्ट्रोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन लवर्स, ठीक है, दे लव इलेक्ट्रॉन्स, दे हैव ग्रेट लव फॉर इलेक्ट्रॉन्स, तो इनके लिए ये कुछ भी करेंगे, ठीक है, टू ग्रैब द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब मैं सबसे पहले इसमें डेफिनेशन बता दूं आपको, क्या बता दूंगा बेटा, डेफिनेशन, और ये डेफिनेशन में ये ऐसे खुद की डेफिनेशन नहीं, क्योंकि यहाँ पर कभी प्रॉब्लम होता है कि इन दिस सब कॉन्टिनेंट हम कभी कभी खुद से जो है वो डेफिनेशन दे देते हैं, ये जैसे मैंने ये बताया ग्रीडी मॉलिक्यूल, दिस इज नॉट द डेफिनेशन, ये डेफिनेशन नहीं है, ये मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। यू कैन नॉट इवन राइट इट इफ समबडी आस्क्स यू द क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन, अगर आपको एक एग्जाम है, एक अच्छा एग्जाम किसी में अपेयर हो रहे, तो डोंट राइट लाइक दिस इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। तो कभी कभी कुछ लोग जो है इसी को डेफिनेशन मानते हैं, नहीं, मैं आपको डेफिनेशन देता हूं, और वो डेफिनेशन जो है मैं आपको IUPAC की देता हूं। इसकी डेफिनेशन देखो, जब आप कोई चीज बताते हो ना, तो इसके लिए रेफरेंस बहुत जरूरी है, रेफरेंस बहुत ज़रूरी है। जैसे हम कोई चीज़ बता दें, आपको पता है जब हम रिसर्च में होते हैं, केमिस्ट्री में या किसी और सब्जेक्ट में, जो भी वर्ड हम बताएं उसके साथ नीचे रेफरेंस लिखते हैं कि कहाँ से आपको कहाँ से मिला, कैसे बोल रहे हो आप ये, ठीक है, तो आपको रेफरेंस तब तक वो कोई नहीं मानेगा, तो रेफरेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि देखिए मैं कोई ऐसा बंदा नहीं हूँ कि मैंने जो बता दिया वही दैट इज़ फाइनल, नो, I should have some reference। तो रेफरेंस के बगैर मैंने देखा कहीं जगह पर, मैं I was searching the videos, मैंने कुछ वीडियोस देखे
कुछ इसके रिलेटेड में पर्टिकुलरली मैं बता रहा था इलेक्ट्रोफाइल्स के, न्यूक्लियोफाइल्स के, ठीक है। तो मैं देख रहा था बुक्स, इवन जो यहाँ जो लोकल बुक्स हमारी है यहाँ सब कॉन्टिनेंट में, वहाँ पर जो है वहाँ पर खुद से सिंप्लीफाई की है चीज़ें, और सिंप्लीफाई करते करते वो गलत हो गई है, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आई एम कमिंग बैक टू दिस। सो आई एम गिविंग यू द IUPAC डेफिनेशन। IUPAC डेफिनेशन क्या है, ध्यान से सुनना, मैं लिख रहा हूं यहां पर, एन इलेक्ट्रोफाइल, ध्यान से सुनना बेटा, अब ये डेफिनेशन है, ठीक है, डेफिनेशन इलेक्ट्रोफाइल की, इससे हमें पता चलेगा कौन है कौन नहीं है। इज ए रिएजेंट, ठीक है। एन इलेक्ट्रोफाइल इज ए रिएजेंट, तो सबसे पहले ये बताता है रिएजेंट दैट फॉर्म अ बॉन्ड, that form a bond with its reaction partner। ध्यान से सुनना बेटा, रिएक्शन पार्टनर, तो रिएक्शन पार्टनर के साथ ये बॉन्ड बनाता है। कैसे बॉन्ड बनाता है, पार्टनर कौन सा होगा इसका, न्यूक्लियोफाइल होता है इसका, ठीक है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन होते, जो इलेक्ट्रॉन वाला होता है, रिच होता है पार्टनर, ठीक है। क्या लिखा मैंने, एन इलेक्ट्रोफाइल इज अ रिएजेंट दैट फॉर्म अ बॉन्ड with its reaction partner, that is nucleophile, by accepting, ध्यान से सुनो बेटा, by accepting both the, ध्यान से सुनो बेटा, both, by accepting both, यहां पर बहुत कंफ्यूजन है, by accepting both bonding electrons, दोनों accepting both bonding electrons, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये एक्चुअली they accept a pair of electrons, ठीक है, pair of electrons, कहां से, from that partner, ठीक है, from that partner। you can check बेटा, आजकल जो है आपको ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, IUPAC जो है अब गोल्ड बुक है अवेलेबल, तो वहाँ से आप देख सकते हो, नेट पे भी देख सकते हो। तो इलेक्ट्रोफाइल की ये डेफिनेशन है, इलेक्ट्रोफाइल की। मैंने आपको पहले बताया कि ये होता क्या है, ठीक है, मैंने अपने तरीके से समझाने की कोशिश की। अब मैंने आपको जो है वो क्या किया बेटा, वो यहाँ पर IUPAC की डेफिनेशन भी दी, ठीक है। तो IUPAC की डेफिनेशन से आपको ये पता चला कि ये ऐसे रिएजेंट होते हैं जो बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, किसके साथ, अपने रिएक्शन पार्टनर के साथ, कैसे, बाय एक्सेप्टिंग बोथ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम दैट पार्टनर, तो ये वहाँ रिसीव करते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम दैट पार्टनर। आर यू गेटिंग मी, शाबाश। तो इसका मतलब कि ये जो है, इसका मतलब ये एक लेन देन की बात कर रहा है। आपके पास यहाँ पर जो है ये एक बंदा है, ठीक है, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स है, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, ये मानिए ये मैं नेगेटिव इलेक्ट्रॉन दे रहा हूँ, इसके पास इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर जो दूसरा बंदा है, ये जो है दिस इलेक्ट्रॉन रिच, यहाँ पर जो है आपका दूसरा बंदा जो है, जो वहाँ पर मैंने बनाया, ठीक है, ये वाला बंदा जो है, ये इसको लालच है इनकी, ये क्या करेगा, ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, हाउ, बाय टेकिंग बोथ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम दिस, इससे दोनों बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफाइल इसलिए इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, इससे बिकॉज इट लव्स इट, इसको बहुत पसंद है, इट लव्स द इलेक्ट्रॉन, इट हैज ग्रेट लव फॉर इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज व्हाई ये यहां से लेता है। तो इलेक्ट्रोफाइल मैंने डेफिनेशन बता दी। अब मैं आपको बताऊंगा इलेक्ट्रोफाइल में क्या इसको एक्ट करने के लिए अब क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है, रिक्वायरमेंट फॉर एक्टिंग एज एन इलेक्ट्रोफाइल। देखो, अगर मानिए ये एलिजिबिलिटी है कि हम इसको कहेंगे कि हाँ जी भाई, ये जो है ये इलेक्ट्रोफाइल है, इस इलेक्ट्रोफाइल में क्या होना चाहिए, डेफिनेशन हमें बैकग्राउंड में रहेगी, और डेफिनेशन से हम बता सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रोफाइल जो है ये
कि इनमें क्या होनी चाहिए। सबसे पहले जो है दे शुड हैव अर्ज फॉर इलेक्ट्रॉन्स, अर्ज फॉर इलेक्ट्रॉन्स। तो अर्ज फॉर इलेक्ट्रॉन्स कब होगी, इनको चाहत कब होगी इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि जब इनमें ये इलेक्ट्रॉनिकली डिफिशिएंट होंगे। तो पहली चीज हमने इसमें ये देखनी है कि इलेक्ट्रॉनिकली डिफिशिएंट सेंटर्स। ठीक है, मैं क्यों लिख रहा हूं सेंटर्स, क्योंकि पूरा मॉलिक्यूल ना हो, कहीं एक जगह पर भी जो है वहां पर डिफिशिएंट हो। तो इलेक्ट्रॉनिकली डिफिशिएंट स्पीशीज होनी चाहिए। तो दे शुड हैव अर्ज फॉर इलेक्ट्रॉन्स। पहली चीज तो इनको ये होनी चाहिए, क्योंकि जिसको भूख होगी वही ढूंढेगा ना खाना, जिसको भूख ही नहीं है, पेट भरा हुआ है, वो खाना नहीं ढूंढेगा। ठीक है, अब दूसरी बात जो मैं बताने जा रहा हूं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो दूसरी बात है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे फोकस करो। ठीक है, वो क्या है, दूसरी चीज इलेक्ट्रोफाइल्स में क्या होनी चाहिए, दे शुड हैव समथिंग टू रिसीव दीज इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन देगा, कहीं से देगा, ये कहां से देगा जरा बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देगा ऑर्बिटल से, देगा ना ऑर्बिटल से। ये कहां, ये लेगा कहां से, किस में लेगा, सो ऑर्बिटल में लेगा। सो देयरफॉर ये जो आपको इलेक्ट्रोफाइल है, इट मस्ट हैव एन ऑर्बिटल। विच ऑर्बिटल, एन एम्प्टी ऑर्बिटल। इट मस्ट हैव एन एम्प्टी, क्योंकि जब ये देगा कोई इसको, तो वो लेने के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। जैसे हम किसी को खाना देंगे, खाना हम देंगे, मगर उसके पास बर्तन तो होना चाहिए। हम किसी को भीख दे रहे हैं, उसके पास बैगिंग बाउल तो होना चाहिए, उसी में डालेंगे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये फेंकेगा नहीं, तो दिस मस्ट हैव एन एम्प्टी ऑर्बिटल। ठीक है, तो दे मस्ट हैव, तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट। दे मस्ट हैव क्या बेटा होना चाहिए, एम्प्टी ऑर्बिटल। इनके पास एक एम्प्टी ऑर्बिटल होना चाहिए, एम्प्टी ऑर्बिटल जरूरी है। ठीक है, अब देखो यहां पे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, जो हम कभी कभी जो है मिस करते हैं। तो एक्चुअली ये जो ऑर्बिटल है, कौन सा वाला होना चाहिए, एम्प्टी ऑर्बिटल। ठीक है, इनमें ये कौन सा ऑर्बिटल है बेटा, ध्यान रखना हमेशा, ये जो ऑर्बिटल जो लेने वाला होता है, इसको ये ल्यूमो होता है। क्या होता है, ल्यूमो। दिस इज ल्यूमो ऑर्बिटल। ल्यूमो, ध्यान से सुनो, ल्यूमो क्या होता है, ल्यूमो इज मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा बेटा, जब मैं आपको टाइप्स इसके बताऊंगा, इसके डिफरेंट जो है कैटेगरीज बताऊंगा इलेक्ट्रोफाइल की, मैं ये पूरा एक्सप्लेन करूंगा। ल्यूमो इज लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो हमेशा याद रखना कि ये जो अनऑक्यूपाइड मैंने कहा ना, यू फॉर अनऑक्यूपाइड, लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड क्या बेटा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो मैं आपको ये समझाऊंगा बाद में ऑर्बिटल। अभी आप कभी मतलब पूछ सकते हैं कि कौन सा वाला, इसमें ल्यूमो होता है। ठीक है, लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो इट मस्ट हैव ए ल्यूमो। ल्यूमो इज देयर, ल्यूमो शुड बी देयर। ठीक है, देखो हम ऑर्बिटल जो है उसको ध्यान में रखना होता है। और फिर कभी कभी ये पूछते हैं, बताओ ये बॉन्डिंग है, एंटी बॉन्डिंग है, क्या है। ठीक है, तो ये भी पूछते हैं, तो थोड़ा डीप जाते हैं वो, तो अभी हम वहां नहीं जाएंगे, हम बाद में उसमें वहां पर आपको बता देंगे। तो ल्यूमो, तो याद रखना, जो ये रिसीव करता है, ये इलेक्ट्रोफाइल जिसको हम कहते हैं, इसका जो ऑर्बिटल होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन लेता है, ये लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है। और जो आपका देने वाला होता है, ये भी ऑर्बिटल होता है, ये होमो होता है। ये आप याद ही रख लो हमेशा के लिए, होमो इज हाईएस्ट occupied, now that was unoccupied molecular orbital। वो क्या था बेटा, वो था लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड। सो पहली चीज, इसको चाहत होनी चाहिए, इट शुड हैव अर्ज फॉर इलेक्ट्रॉन्स। वो कब होगी, व्हेन इट विल बी इलेक्ट्रॉनिकली, इट विल हैव इलेक्ट्रॉनिकली डिफिशिएंट सेंटर। दूसरी चीज जो इलेक्ट्रोफाइल को होनी चाहिए, इट मस्ट हैव एन एम्प्टी ऑर्बिटल, इट मस्ट हैव एम्प्टी ऑर्बिटल। कौन सा ऑर्बिटल, लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, और अगर ये होगा, सो देन इट विल बी कैपेबल ऑफ receiving an electron pair।
ठीक है, तो कैपेबल ऑफ रिसीविंग एन इलेक्ट्रॉन पेयर, तो ये क्या करना चाहिए, इट शुड बी कैपेबल ऑफ रिसीविंग एन इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है बेटा, तो यहाँ कभी कभी जो है, कभी कभी कंफ्यूजन भी होता है, कभी कुछ लोग कहते हैं इट शुड बी कैपेबल ऑफ रिसीविंग एन इलेक्ट्रॉन, मैंने यहाँ पे पूरा लिखा इलेक्ट्रॉन पेयर क्योंकि यहाँ डेफिनेशन में है बोथ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बोथ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, जो भी वहाँ पे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो वो जो है वो ये रिसीव करना चाहिए। सो इट शुड हैव कैपेबल ऑफ रिसीविंग एन इलेक्ट्रॉन पेयर टू फॉर्म ए कोवेलेंट बॉन्ड, टू फॉर्म ए बॉन्ड, टू फॉर्म ए बॉन्ड। तो ये इसका मतलब, ये दो चीजें जो है बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। वन, इट शुड हैव अर्ज फॉर इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनिकली डिफिशिएंट सेंटर्स, इट मस्ट हैव एन एम्प्टी ऑर्बिटल, लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होना चाहिए टू रिसीव दिस इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम इसको अलग भी एक पॉइंट बना लें तो याद रखने के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा कि इट शुड बी कैपेबल ऑफ रिसीविंग एन इलेक्ट्रॉन पेयर टू फॉर्म ए बॉन्ड फ्रॉम इट इज पार्टनर। पार्टनर कौन सा है इसका, पार्टनर इसका है जो देने वाला है। कौन सा है देने वाला, वो जनरली एक इलेक्ट्रॉनिकली रिच स्पीशीज होगी, वो इलेक्ट्रॉनिकली रिच स्पीशीज होगी। तो ये जो बेटा रिक्वायरमेंट आपको दिमाग में रखते हुए हम इसमें आप देखेंगे हाउ टू रिकॉग्नाइज, हम कैसे करेंगे रिकॉग्नाइज, हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि वहां पे क्वेश्चन तो वही आएगा, बताओ ये इलेक्ट्रोफाइल है कि नहीं है। ठीक है, तो वो हम इसको कैटेगरीज बताएंगे। मैं बेटा आपको 6 कैटेगरीज बताऊंगा। कितनी कैटेगरीज बताऊंगा, 6 कैटेगरीज, और कोशिश करूंगा कि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे इलेक्ट्रोफाइल ढूंढने में। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल ढूंढने में आपको कोई भी परेशानी नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, तो 3 चीज़ें दिमाग में रखनी है, जो रिक्वायरमेंट है, जो एलिजिबिलिटी है, तो वो एलिजिबिलिटी जो है वो हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, और यहाँ पर जो है हम देखेंगे कौन कौन सा हमारा इलेक्ट्रोफाइल है। देखिए बेटा, मैं अब आपको बताऊंगा हाउ टू रिकॉग्नाइज दिस, रिकॉग्नाइजिंग इलेक्ट्रोफाइल, रिकॉग्नाइजिंग इलेक्ट्रोफाइल। देखिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ रिकॉग्नाइजिंग, मैं नहीं लिख रहा हूँ टाइप्स, मैं नहीं लिख रहा हूँ कि ये टाइप्स हैं, क्योंकि टाइप्स बताने के लिए आई एम नॉट क्वालिफाइड। ठीक है, मुझे मैं इसको जो है वो कैटेगराइज नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, अपने हिसाब से कैटेगरी जो है, मैंने देखा है कुछ लोग अपने हिसाब से कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, कुछ मैंने वीडियोस भी देखे, कुछ बुक्स में भी है, तो कहते हैं ये 3 टाइप्स के हैं, ये टाइप ये है, ये टाइप नहीं है। वी कैन, ठीक है, वी कैन जस्ट हैव for understanding we can have these वो जो है different हम we can put them in different headings। ठीक है, we can put them in different, but they are not different types। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको 6 ऐसी कैटेगरीज हमारे पास है, 6 ऐसी हेडिंग्स हैं। मैं आपको अंडर 6 हेडिंग्स ही बता रहा हूँ। ठीक है, 6 हेडिंग्स, तो 6 हेडिंग में बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना बेटा, कि इनमें से अगर आप पहचान पाओगे, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल अच्छे से समझोगे, तो कोई भी स्पीशीज होगी, वेदर इट विल एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफाइल और नॉट, ये आपको बड़े आसानी से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर फिर मैं उसके बाद आपको बेटा थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, कभी कभी कुछ लोग कहते हैं कि जैसे हमारे पास लिविस एसिड्स होते हैं, वो भी तो इलेक्ट्रॉन रिसीव करते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से हमारे पास जो हमें जो है, जैसे हमारे पास जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट जो है, या इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, इनमें आपस में लिविस एसिड, लिविस बेस, इनमें क्या फ़र्क है? फ़र्क है, डेफिनेटली फ़र्क है बेटा। मैं एक वो भी आपको बताऊंगा, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एन इलेक्ट्रोफाइल और द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोफाइल एंड लिविस एसिड, वो बता दूंगा किस तरह से ये डिफरेंट है देन अदर रिएजेंट्स। ठीक है, वो मैं बता दूंगा। सबसे पहली कैटेगरी इनमें हम बताएंगे बेटा, जो आपको तो मैं बता रहा था, पहला जो है यहाँ पर 6 कैटेगरी, 6 हेडिंग्स में आपको बताऊंगा। यहाँ पर पहली हेडिंग, इसको पहचानने की, हमें हमारे जो इलेक्ट्रोफाइल है इसको पहचानने की, सबसे पहले आप देखेंगे स्पीशीज जो पॉजिटिवली चार्जड होंगे,
ठीक है, पॉजिटिवली चार्जड स्पीशीज, ठीक है, या ये फुल पॉजिटिव होंगे, सीधा पॉजिटिव होगा, या इनको कभी कभी अगर पार्शल भी होगा तो दे कैन ऑल्सो एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल्स। फुल पॉजिटिव चार्ज या पार्शल पॉजिटिव चार्ज, ये सबसे जो है सबसे कॉमन स्पीशीज हैं जो हमें इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं, इसलिए इसी हिसाब से इसको ई पॉजिटिव लिखा गया है यहाँ पर। तो बट इट डज नॉट मीन कि सिर्फ पॉजिटिव वाले ही होते हैं, अभी हम देखेंगे बहुत और तरह के भी इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं, मगर सबसे पहले पॉजिटिवली चार्जड स्पीशीज। ये आप ऐसे मानिए कि ये वो वाले बंदे हैं, ठीक है, जिनको हमने पहचानना है, भूखे हैं, ठीक है, या ये जो लालची या हम कहेंगे भिखारी है, तो इनके शेबी कपड़े हैं, दूर से दिखते हैं, शेबी कपड़े ऐसे सुकड़े हुए बेचारे हैं भूख से, ठीक है, तो ये दूर से दिखते हैं कि ये भाई ये इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है, धोखा भी लगता है कभी, वो भी हम देखेंगे, मगर पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज मोस्ट ऑफ देम आर they act as electrophiles. They may have a full positive charge or they may have a partial positive charge. ध्यान से सुनो, जैसे हमारे पास में एग्जाम्पल, सीधा सीधा एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूँ। देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स। वी हैव H पॉजिटिव, ठीक है, वी हैव Cl पॉजिटिव, इट कैन बी एन एटम, ठीक है, वी हैव Br पॉजिटिव, ठीक, ये पॉजिटिव वाले स्पीशीज, ठीक है, पॉजिटिव वाले स्पीशीज जो है ये पॉजिटिव तभी आया होगा इनमें प्रोबेबली जब इसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी। दे हैव इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर्स। पॉजिटिव प्रोटॉन हो गया, ये इसको क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज क्लोरोनियम, दिस इज नोन एज ब्रोमोनियम, ठीक है, प्लस भी होता है क्लोरीन पे, ब्रोमीन पे प्लस भी होता है, ठीक है, व्हेनेवर यू हैव दिस, ठीक है, सो क्लोरोनियम, इसको ब्रोमोनियम, ठीक है, तो ये जो हमारे स्पीशीज है, या हमारे पास जो है NO2 पॉजिटिव, NO2 पॉजिटिव। अब आप बोलोगे ये NO2 पॉजिटिव तो होता नहीं है, लेबोरेटरी में क्या मिलेगा हमें NO2 पॉजिटिव, मुझे ये इलेक्ट्रोफाइल चाहिए इस रिएजेंट में, इस रिएक्शन में, क्या मैं बॉटल से नहीं, इनको वी नीड टू जनरेट देम, इनको जनरेट किया जाता है। क्या क्लोरोनियम होता है कहीं, ठीक है, नहीं, वी नीड टू जनरेट देम, इनको जनरेट करना पड़ता है, ठीक है, ड्यूरिंग दैट रिएक्शन कोर्स। कैसे जनरेट होते हैं, खुद ही होते हैं, हमें यहाँ से कुछ डालना पड़ता है, वो हम अलग से देखेंगे, मगर पहली कैटेगरी जो है वो पॉजिटिव, ये जो है आपका NO भी हो सकता है, नाइट्रोसोनियम NO पॉजिटिव, ठीक है, तो यू कैन हैव लार्ज नंबर ऑफ पॉजिटिवली चार्जड जो स्पीशीज है, दे कैन एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल्स, मगर इनमें ध्यान रखना है। तो यही तो कंफ्यूजन होता है, ठीक है, ध्यान क्या रखना है कि इनमें वो दे शुड फुलफिल द प्राइमरी रिक्वायरमेंट्स, जो वो प्राइमरी रिक्वायरमेंट्स हैं वो ये फुलफिल करने चाहिए, ठीक है। तो देखिए बेटा, ये फुल पॉजिटिव वाले हैं और इनमें जो है दे हैव एम्प्टी ऑर्बिटल्स, इनके पास एम्प्टी ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है, एम्प्टी ऑर्बिटल की वजह से दे कैन रिसीव इलेक्ट्रॉन्स, बट रिमेंबर वी हैव स्पीशीज लाइक H3O पॉजिटिव, ठीक है, लाइक वी हैव NH4 पॉजिटिव, NH4 पॉजिटिव, इनमें कभी जो है परेशानी आती है। क्या ये एक्ट कर सकते हैं, कैन दे एक्ट एज व्हाट बेटा, कैन दे एक्ट NH4 पॉजिटिव, सॉरी NH4 पॉजिटिव, कैन दे एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल्स और नॉट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इस पे बहुत सारी, इसी में कंफ्यूजन होता है। हाइड्रोनियम आयन है कि नहीं है, अमोनियम आयन है कि नहीं है, ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, बड़ा आसान है। अब देखो क्या ये हमारे जो रिक्वायरमेंट है क्या उनको फुलफिल करता है कि नहीं है। जैसे हम ये ले लेंगे, ठीक है, हाइड्रोनियम की बात करेंगे पहले, ठीक है, हाइड्रोनियम ये है कि नहीं है, ठीक है, फिर हम जो है जब जो हमारी डेफिनेशन है उसमें फुलफिल होता है तो ठीक है, फिर ये दिस कैन एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, दिस इज लाइक दिस, इनको दोनों ये ऑक्सीजन का, ये नाइट्रोजन का है, दोनों एक जैसे। मैं इसका पहले बताता हूँ, देखो बेटा मैं आपको बता दूं पहले, इसमें ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन, ठीक है, तो ऑक्सीजन जो है इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं कि नहीं होते हैं, शाबाश, 1s2 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख रहा हूं मैं, 2s2, ठीक है, एंड यू हैव 2p4, ठीक, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, 8 इलेक्ट्रॉन मैंने लिख लिए। अब इसमें जो है इट इज O पॉजिटिव,
इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन गया हुआ है, p में से एक गायब है, 1s2 2s2 2p3। ठीक है, अगर मैं ये इस तरह से लिखूं, वो डब्बा वाला जो लिखूं, ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसमें 2 अपने हो गए, और इसमें जो है अब 3 जो है वो इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन है। ये ऑक्सीजन O पॉजिटिव है। मुझे बताओ, ये जो आपका ऑक्सीजन पॉजिटिव है, अभी हाइड्रोजन 3 जो है, ये इसके साथ जो हमारा ये है, इनके साथ वो हाइड्रोजन जो है वो बॉन्ड बनाएंगे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, आफ्टर अंडरगोइंग मर्जिंग, ये मर्ज करेंगे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होंगे, है ना, ये S है और ये P3 X Y और Z, तो 3 बनाएंगे, उसमें हम इस वक्त नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे कहने का ये मतलब है कि ये यहाँ से इसके पास, ये यहाँ से इसके पास, ये यहाँ से इसके पास। तो अब मुझे बताओ, यहाँ है कहीं जगह, इज देयर एनी ऑर्बिटल वेयर इट कैन रिसीव एन इलेक्ट्रॉन? ठीक है, तो हमने क्या बताया था, ये वो स्पीशीज होती है जो इलेक्ट्रॉन को रिसीव बॉन्ड बनाती है। क्या हाइड्रोनियम आयन किसी के साथ एज सच बॉन्ड बना सकता है? ठीक है, नहीं बना सकता। तो इसका मतलब ये जो आपका हाइड्रोनियम आयन है, मैं बता रहा हूं कि ये आपका इलेक्ट्रोफाइल एक्ट नहीं करेगा। इसी तरह से दिस कैन नॉट एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, जो हम यहाँ पे सोचते थे ये नहीं करेगा। बट देखिए, फिर से मैं बता रहा हूँ कि कभी कभी हमें जो क्वेश्चन होता है वहाँ पर जो ऑप्शंस होते हैं उनके हिसाब से जो है आंसर देना पड़ता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपको मैं बता दूं, ये नहीं है एज सच, तो बाय डेफिनेशन इट इज नॉट एन इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, हाइड्रोनियम आयन इज नॉट एन इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं है। देखो, p जो है यहाँ से कुछ और भी नहीं होता, p तो 2 में p तक ही होता है, 3 होता तो d में शायद चला जाता। ठीक है, मगर यहाँ नहीं है, देयर इज नो एम्प्टी ऑर्बिटल, सो इसलिए ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं एक्ट कर सकता। सिमिलर वे में अमोनियम। तो अब मैं क्या बता रहा था, मैं बता रहा था कि कभी ऑप्शंस के हिसाब से हमें आंसर देना पड़ता है। जैसे मैं एक क्वेश्चन आपसे यहाँ पे शेयर करूं कि जैसे वहां पे क्वेश्चन है विच इज एन इलेक्ट्रोफाइल। द क्वेश्चन इज विच इज एन इलेक्ट्रोफाइल, इनमें से इलेक्ट्रोफाइल कौन सा, ऐसे क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शंस पे डिपेंड है, ऑप्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शंस वहां पे है, जैसे साइनाइड है, हाइड्रोक्सल है, साइनाइड है, हाइड्रोक्सल है। ठीक है, NO2 है पॉजिटिव, और यहाँ पर जो है H3O पॉजिटिव है। देखो बेटा, ए बी, ये C और ये D। ठीक है, इस तरह से हमारे पास जो है यहाँ पर जो है हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। तो आंसर क्या लिखेंगे आप? व्हाट विल योर आंसर? नेगेटिवली चार्जड तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये नहीं है, मैंने अभी बताया ये नहीं है, तो ऑप्शन विल बी दिस। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन ये थे। इसको मैं आई विल स्लाइटली चेंज दिस क्वेश्चन, मैं थोड़ा सा इसको चेंज करूंगा। चेंज क्या करूंगा, बस एक ऑप्शन में इसको चेंज करूंगा। क्या ऑप्शन चेंज करूंगा? अब अगर मुझे ऐसे A CN नेगेटिव, B OH नेगेटिव, ठीक है बेटा, C, ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पर मुझे है CN नेगेटिव, OH नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पर मुझे है NH3 और D मेरा है यहाँ पर जो है यहाँ पर है H3O पॉजिटिव। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इनमें देखो, इनमें क्या करो, क्या देखो बेटा, ये जो है ये आपका हो नहीं सकता, ये भी आपका नहीं हो सकता नेगेटिवली चार्ज। इसमें लोन पेयर है, आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, इट इज इलेक्ट्रॉनिकली रिच, इसको जरूरत ही नहीं है, तो इलेक्ट्रॉनिकली रिच ये भी नहीं करेगा। ठीक है, तो ये तो नहीं करेंगे। अब कौन सा करेगा? अब इसका मतलब ऑप्शन यहाँ पर अब हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, फिर अब ये लिख सकते हैं, क्यों? अब बताओगे, आपने सर अभी तो बताया कि ये नहीं है, अब क्यों बोल रहे हो ये है? हाँ, अगर ये कुछ भी नहीं करेगा, अगर ये कुछ भी नहीं करेगा, इन तीनों से तो इलेक्ट्रोफिलिक है। क्यों? बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव चार्ज। इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन तो है, इलेक्ट्रॉन की जो है वो ये इसके पास है नहीं, मगर इसको आंखें तो मांगेंगी कि इलेक्ट्रॉन चाहिए, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो इसलिए एज कंपेयर टू दीज
दिस विल बी इलेक्ट्रोफिलिक। सो इसका मतलब आपको ध्यान रखना है कि वहां पर किस तरह के ऑप्शन, देखो ऑप्शन आप जो है वहां किसी कोई न कोई आंसर तो लिखना है। आप ऐसे तो नहीं लिख सकते ना कि कोई भी, या कभी कभी होता है नन ऑफ देम, अगर होगा तो फिर वहां पर जो है वहां पर आप कर सकते हो कि ये हाइड्रोनियम आयन और अमोनियम आयन जो है वो नहीं कर सकते। एक और कुछ लोग जो है वो इस तरह से सोचते हैं कि भाई ये हाइड्रोनियम आयन जो है ये H पॉजिटिव देगा, वहां पर क्या लिखा होगा वो भी आप ध्यान रखो बेटा। वहां पे क्या लिखा होगा, उस टाइम लिखा होगा H3O पॉजिटिव, वहां पर बेटा लिखा होगा एक्वस। ये छोटी बातें हैं, ये एक्वस लिखा होगा। अगर एक्वस लिखा हुआ है इसका मतलब ये जो है H2O और H पॉजिटिव देगा। ये H पॉजिटिव जो है दिस विल एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, ना कि ये एक्वस में फिर यहां पर एक्वस लिखा होगा। यहां पर अमोनियम के केस में भी अगर एक्वस लिखा हुआ है NH4 पॉजिटिव एक्वस लिखा हुआ है तो ये भी क्या देगा, अमोनिया NH3 प्लस H पॉजिटिव। तो यहां पर ये इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करता है, ठीक है। ये उसका जो है ये यहां से एक्वस में जब आप पानी में डाल तो यहां पर ये जो है ये H पॉजिटिव तब जाके हम उनको लिखते हैं कि, तो इसका मतलब फर्क है, ठीक है। यही कंफ्यूजिंग पॉइंट्स है बेटा। ये मुझे किसी ने फोन किया था कि जो है स्टूडेंट ने कि सर ये है कि नहीं है, हमें क्लियर कर बताओ। मैंने आपको एक ऑप्शन हिसाब से बताया कि ऑप्शन के हिसाब से बता सकते हो, और अगर वहां आप एक्वस लिखा हुआ है तो फिर आप वहां बता सकते हो कि ये जो है हमारे इलेक्ट्रोफाइल्स जो है ये एक्ट कर सकते। एक्वस कहीं लिखा होगा तो वहां पर एक्चुअली ये नहीं, ऐसा ये नहीं, तो इनसे जो निकलने वाला प्रोटॉन है दैट विल एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। तो इसी तरह से आपको और भी ध्यान रखना है कि पॉजिटिवली चार्ज, देखो इसका मतलब हर कोई पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज जो है, हर कोई पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज जो है वो हम ये नहीं कह सकते कि वो इलेक्ट्रोफाइल होगा। इसका मतलब कि हर कोई वो शेबी लुक वाला, कोई फटे पुराने कपड़े वाला वो जो है वो भूखा है, भिखारी नहीं हो सकता, ठीक है। वो नहीं हो सकता, क्योंकि हो सकता है कभी कभी जो है कि लड़ाई की वजह से उसके कपड़े फट गए। मैं क्रूड वे में बता रहा हूँ, ठीक है। कहीं किसी ने पकड़ लिया, पुलिस ने, किसी ने, या कुछ हो गया, ठीक है। तो हमें लगा ये ऐसा है, मगर है नहीं। हमें एक्चुअली देखना है कि इज इट इलेक्ट्रॉनिकली डिफिशिएंट, नंबर 1। नंबर 2, क्या इसके पास इलेक्ट्रॉन अगर हम देंगे क्या उसके लिए इसके पास जगह है कि नहीं है। इसके पास ऑर्बिटल, कौन सा ऑर्बिटल, LUMO, लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। जो देने वाला है वो HOMO से देता है, जो लेने वाला है वो LUMO से लेता है, LUMO में लेता है, ठीक है। अब इसी तरह से एक और डिस्कशन कभी आ जाती है कि बताओ सर कि सोडियम के बारे में आपका क्या ख्याल है, सोडियम पॉजिटिव के बारे में आपका क्या ख्याल है, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव के बारे में आपका क्या ख्याल है, इज इट एन इलेक्ट्रोफाइल और नॉट, ठीक है। तो फिर से मेरा यही कहना है कि इसमें जो है आप देखो बेटा कि इसमें जब 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब आपने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, इसी की वजह से अब इसमें 10 इलेक्ट्रॉन रह गए, 2 और 8। इसका मतलब हम अक्सर सोचते हैं कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, ठीक है। तो इसलिए इसमें इलेक्ट्रोफाइल जो है ये एक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो ठीक है, नॉर्मल हालात में हम इसको कंसिडर नहीं करते, ठीक है। मगर फिर से बात वही आई, अगर ऑप्शंस में ऐसा हुआ थोड़ा सा, ठीक है, तो वेरी 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 लेस इलेक्ट्रोफिलिक ये हो सकते हैं ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखना है कि इन चक्रों में नहीं पढ़ना है ज्यादा मैंने देखा है कि बच्चे इन चक्रों में पढ़ जाते, सर ये है, फिर सर्च करते हैं, फिर वो है, ये वाले जो है तकरीबन ठीक है। जो अच्छा, जो एक लर्नड बंदा जो जब वो एग्जामिनेशन जो क्वेश्चंस पुट करता है तो वो सोचता है देयर इज कंट्रोवर्सी, देयर इज कंफ्यूजन, ठीक है। तो वो इन क्वेश्चंस को अवॉइड ही करता है, बट यू शुड बी प्रिपेयर्ड, ठीक है। आपको पता होना चाहिए हमें क्या करना है, ठीक है। तो ऑर्बिटल ना होने की वजह से इनको हम जो है वो इलेक्ट्रोफाइल जो है वो नहीं मानते हैं, मगर पॉजिटिव चार्ज की वजह से, ठीक है, दे आर
वेरी लेस इलेक्ट्रोफिलिक। ठीक है, दे आर वेरी लेस इलेक्ट्रोफिलिक। पॉजिटिव दे विल हैव द अर्ज। ठीक है, ध्यान से सुनो, अर्ज अगर नहीं है तब भी अट्रैक्शन तो है, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये यहाँ पर जो है मैंने आपको बता दिया। दिस इज फर्स्ट कैटेगरी, सो पॉजिटिव, जिनमें फुल पॉजिटिव है। दूसरी मैंने इसमें बताया था, यहाँ तो फुल पॉजिटिव, आप देखो बेटा, पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीशीज, या मैंने बताया था यहाँ इनमें पॉजिटिव सीधा हो या पार्शियल पॉजिटिव। पार्शियल पॉजिटिव का क्या मतलब है? पार्शियल पॉजिटिव का देखिए बेटा, सपोज करके मेरे पास अब आपको क्वेश्चन जो है इस तरह से है, यू विल हैव दिस सीम्स टू बी, ये न्यूट्रल ही होता है, बट ध्यान से सुनो, ये मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ये आपका ये जो है कीटोन है। ठीक है, यहाँ मैं H लगा दूं तो एल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है कि ये जो सेंटर है, ये जो सेंटर, ऐसा ही देयर इज नो पॉजिटिव चार्ज, फॉर्मल पॉजिटिव चार्ज नहीं है कहीं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखो कि ये जो सेंटर आपका है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, इसने इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचे होंगे। उस इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचने की वजह से यहाँ पर आपका जो है वो पॉजिटिव सेंटर क्रिएट हुआ होगा। ठीक है, ये हुआ होगा। तो इस पॉजिटिव की वजह से यहाँ पर दिस इज एन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, ये आपका क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, इसका मतलब दिस मॉलिक्यूल, ठीक है, हैज एन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, इसका इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। तो न्यूक्लियोफाइल जो है वो यहाँ पर आ सकता है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है इसमें। ध्यान से सुनो बेटा, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, तो इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, ये बस शब्द हैं, डिफरेंट वर्ड्स है जिनका आपने ध्यान रखना है। सो ऑप्शंस के हिसाब से आपको आंसर देना है। सो हियर दिस हैज द टेंडेंसी टू। अच्छा, अब मैं एक और बात यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, यहाँ पर जो है ना पार्शियल पॉजिटिव एंड दिस विल बी पार्शियल नेगेटिव। अब देखिए क्या मैं बताना चाहता हूँ। अक्सर हम सोचते हैं कि जो हमारा जो लेविस एसिड होता है, लेविस एसिड, जितने भी लेविस एसिड हैं, लेविस एसिड का डेफिनेशन भी यही होता है कि विच इज कैपेबल ऑफ क्या बेटा? एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स, जो एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को हम लेविस एसिड कहते हैं। तो क्या हम इसको लेविस एसिड कह सकते हैं? Is it a Lewis acid? ठीक है, ये क्या Lewis acid है? The answer is no. This is not a Lewis acid. हाँ, is it an does it have an electrophilic center? Yes, it has an electrophilic center, but this is not, ठीक है, strictly speaking, this is not a Lewis acid. ठीक है, तो हम इस पे अभी करेंगे लेविस एसिड और न्यूक्लियोफाइल में क्या थोड़ी सी डिफरेंस है, वो क्या डिफरेंस है वो मैं बताऊंगा और इसी मॉलिक्यूल से समझाऊंगा। ठीक है, तो अभी आपने देखा कि अब ध्यान से देखो, पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीशीज ये नहीं है, ये जो हमारे हाइड्रोनियम है, अमोनियम है, नॉर्मल कंडीशंस में ये नहीं है, सोडियम मैग्नीशियम नॉर्मल कंडीशंस में नहीं है। ठीक है, ये जो अल्कली मेटल के होंगे, अल्कलाइन अर्थ मेटल के, ठीक है, जो ऑर्बिटल के बगैर, उनमें ऑर्बिटल नहीं है, ठीक है, ऑक्टेट कंप्लीट है, तो उनको जिसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, उसको इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए। सो दिस वाज द कैटेगरी नंबर वन। ठीक है, अब आप देखिए बेटा कैटेगरी नंबर 1, अब आप देखिए कैटेगरी नंबर 2। तो पहली कैटेगरी पॉजिटिवली चार्जड, ठीक है, पॉजिटिवली चार्जड, और दूसरी कैटेगरी आप वो स्पीशीज पॉजिटिव में, उसमें पार्शियल हो या क्या हो बेटा? पार्शियल हो या हो फुल पॉजिटिव चार्ज, उनको हम इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, कह सकते हैं। उनमें पूरा मॉलिक्यूल अगर नहीं होगा तो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर उसको कहते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर जो है उनमें जरूर होगा। तो दिस इज द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स। 6 कैटेगरीज मैंने बताई आपको, तो दूसरी कैटेगरी में बताने जा रहा हूँ। दूसरी कैटेगरी देखिए बेटा, दूसरी कैटेगरी एक ऐसी कैटेगरी है जिनमें जो न्यूट्रल होते हैं एंड दे हैव वैकेंट पी ऑर्बिटल्स। ठीक है, न्यूट्रल with vacant p ऑर्बिटल्स। ठीक है,
वैकेंट पी ऑर्बिटल्स, वो मॉलिक्यूल जो न्यूट्रल होते हैं मगर उनमें वैकेंट ऑर्बिटल होता है। कौन सा वाला वैकेंट होता है? पी। इसका मतलब आगे हम और भी किसी ऑर्बिटल की बात करने वाले हैं, ठीक है। तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स विद वैकेंट पी ऑर्बिटल्स। तो इनमें जो सबसे जो है जो कॉमन कैटेगरी है वो हम बोरान वाले लेते हैं, BH3, बोरान हाइड्राइड, BF3, BCl3, ठीक है, BBr3। ये अक्सर हम ऐसे जो है वो लिखते हैं BI3, ठीक है। तो बहुत कैटेगरी, बड़ी कैटेगरी हम इसके बना सकते हैं। बोरान वाले ज़्यादातर हम डिस्कशन में लाते हैं, और भी हैं न्यूट्रल विद वैकेंट पी ऑर्बिटल, मगर ज़्यादातर बोरान आप वैसे ही याद रखना। बोरान जो है बी फॉर बोरान, बी फॉर बूखा, ठीक है, बी फॉर भिखारी भी होता है, ठीक है। तो बी से जो है जो बोरान वाले जो यहाँ पर हैं हमारे पास, ये इलेक्ट्रॉनिकली डिफिशिएंट होते हैं विद वैकेंट पी ऑर्बिटल्स। देखिए कैसे आप, अगर मैं इसकी बात करूं तो चलिए हम इन वाली की बात करते हैं पहले। BF3, BF, F एंड F। आप मुझे बताएंगे बेटा कि इसमें बोरान में व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ बोरान? शाबाश, ये हमारा है, क्या है बेटा? शाबाश, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम एंड बोरान। तो 5, तो 2 और 3। इसका मतलब इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? ध्यान से देखो बेटा, 3 इलेक्ट्रॉन। वो 3 इलेक्ट्रॉन जो है ये 3 इलेक्ट्रॉन है, इसने बॉन्ड बनाया हुआ है, ठीक है। अब मुझे बताओ इसने अगर ये बॉन्ड बनाए तो कितने इलेक्ट्रॉन अब इसके पास आ गए? 6 इलेक्ट्रॉन। सो दिस इज एन 6 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। बोरान इज ए 6 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। तो अगर ये 6 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है तो इसका मतलब, ध्यान से देखो, इसमें sp कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? sp2 है ना, sp2। एक p इसका मतलब अनहाइब्रिडाइज्ड होगा, तो वो खाली होगा, बोरान के पास एक खाली होगा, ठीक है। तो ये आपकी बोरान की यहाँ पर। अच्छा, फिर फ्लोरीन जो है, इनमें से कोई भी जो है, इसमें भी ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है, इनमें होते हैं ना, ठीक है बेटा। इसमें कितने लोन पेयर होते हैं? 3 लोन पेयर, है ना, 3 लोन पेयर। 7 होते हैं टोटल इलेक्ट्रॉन, है ना। देखो BCNOFNE, ठीक है। तो यहाँ पर इसके 3 वैलेंस होते हैं, इसके 4, ठीक है। तो ये 4 होते हैं। फिर एक्चुअली आउटर इलेक्ट्रॉन्स जो है इसमें 5 होते हैं, ठीक है। इसमें 6 होते हैं, इसमें 7 होते हैं, इसमें 8 होते हैं, जो आउटर इलेक्ट्रॉन में बता रहा हूँ, ठीक है। इनमें से कितने बॉन्ड बनाएंगे वो हम देखते हैं। तो यहाँ पर जो है आप देखो, बोरान जो है 3 आउटर इलेक्ट्रॉन है, तो 3 आउटर इलेक्ट्रॉन लिखे मैंने, ठीक है। तो एक इसमें हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर आप देखो sp2, तो sp2 तो हो गया, वो 3 बनाए। जो एक p ऑर्बिटल है, p 3 होते ना, 2 यहाँ पे आ गए, एक अनहाइब्रिडाइज्ड रह गया, तो ये खाली ऑर्बिटल है यहाँ पर, ठीक है, खाली ऑर्बिटल। तो फिर जो हमारा फ्लोरीन है, फ्लोरीन में भी आप देखो, फ्लोरीन जो है इस कैटेगरी का है। 7 इलेक्ट्रॉन होते, 1 2 3 4 5 6 और 7। एक ने बॉन्ड बनाया, 3 लोन पेयर जो है इसमें रह गई, ठीक है। लोन पेयरों का बड़ा ध्यान रखना। तो इसी तरह से इसमें भी 3 लोन पेयर, इसमें भी 3 लोन पेयर, ठीक है। तो ये अब देखो क्या होगा कि दिस BF3 इज नाउ कैपेबल ऑफ रिसीविंग इलेक्ट्रॉन्स इन दिस। इसमें ये इलेक्ट्रॉन जो है वो रिसीव कर सकता है, ठीक है। और ये 6 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है। क्या है बेटा? 6 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। तो ये डेफिशिएंट है, ऑक्टेट में 2 कम है, एक तो इसको 2 कम है, और ये क्या कर सकता है? एंड इट कैन रिसीव इलेक्ट्रॉन्स इन दिस एम्प्टी ऑर्बिटल। एम्प्टी कौन सा वाला है ये बेटा? ये भी p है ना, ठीक है, एम्प्टी p ऑर्बिटल में ये रिसीव कर सकता है। अब देखिए इसमें क्या क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन ध्यान से देखो, क्वेश्चन ये आएगा, देखो क्वेश्चन में यहाँ पर लिखता हूँ, क्या आप बताओ BF3, BCl3, BBr3, ठीक है, और BI3, इनमें ज्यादा स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है? स्ट्रॉन्गर
इलेक्ट्रोफाइल। स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रोफिलिसिटी। इलेक्ट्रोफिलिसिटी कितनी जल्दी ये इलेक्ट्रोफाइल देगा। स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है, तो क्या करेंगे आप, इनमें से BF3, BCl3, BBr3, BI3, ध्यान से देखो। अक्सर हमें अगर हम थोड़ा सा देखेंगे हमें ये लगता है कि जो BF3 है, आप देखो ये फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इट विल जस्ट टेक अवे द इलेक्ट्रॉन्स मेकिंग इट मोर डिफिशिएंट एंड दिस मे बी stronger electrophile, but the story is different, the answer is different. Strongest electrophile यहाँ पर BI3 है, BF3 weakest है इनफैक्ट। तो इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है, सो यहाँ पर कौन सा बताया मैंने बेटा, स्ट्रॉन्गेस्ट जो है, स्ट्रॉन्गेस्ट इज BI3 और वीकेस्ट क्या बताया मैंने, वीकेस्ट इज व्हाट बेटा, वीकेस्ट इज BF3। ठीक है, BI3 की हम अलग से बात करेंगे, BH3 की, ठीक है। BI3 और BF3 जो है इनमें से दिस इज स्ट्रॉन्गेस्ट, दिस इज वीकेस्ट। अब व्हाई इज दिस वीकेस्ट डिस्पाइट बीइंग हैविंग द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बॉन्डेड टू इट। इसका रीजन अगर कोई पूछेगा तो रीजन आप आराम से बता सकते हो, उसको आप कंसेप्ट दोगे बैक बॉन्डिंग का। बैक बॉन्डिंग क्या है, बैक बॉन्डिंग जो है ये एक इमरजेंसी बॉन्डिंग है, मैं इसको कहता हूं इमरजेंसी बॉन्डिंग। इमरजेंसी बॉन्डिंग क्या, देखो बेटा मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि ये बोरान है, ठीक है, ये यहाँ से फ्लोरीन है, ठीक है। ये बोरान जो है ये सेंट्रल एटम है और ये फ्लोरीन जो है इसके साथ जुड़े हुए हैं। बोरान बेचारा भूखा है, बोरान देखो इसको कोई मसला नहीं है, फ्लोरीन 2 2 4 2 6 2 8, तो वो तो फिट है, उसको कोई मसला नहीं है। तो ये क्या करते हैं कि ये जो बोरान है जिसके साथ ये जुड़े हुए हैं, ये बेचारा भूखा है, इसके पास कुछ भी नहीं है, इसके पास है मगर उतना नहीं है कि ये सस्टेन कर सके, स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल है। अब यहाँ पर इमरजेंसी के तौर पे क्या होता है कि इसका जो एम्प्टी ऑर्बिटल है ना, जब तक कि किसी और के साथ बॉन्ड बना लेगा, ठीक है, जब तक इसको कोई देता है, तो ये क्या करते हैं, ये फ्लोरीन के एटम जो है, जो यहाँ पर जो इनके पास ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, इनके पास जो ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स है, ये कोशिश करते हैं कि हम इसको ये वापस दें। वापस क्या मतलब, थोड़ा सा इसको जो है वो बॉन्ड बना लें। इनका भी p ऑर्बिटल होता है, 2p ऑर्बिटल होता है, ठीक है, वो 2p ऑर्बिटल जो है उससे थोड़ा पाई बॉन्ड ही बना सकता है, ठीक है, ये तो साइडवेज ओवरलैप ही होगा, तो पाई बॉन्ड थोड़ा सा जो है, इस प्रोसेस को कहते हैं बैक बॉन्डिंग। इमरजेंसी बॉन्डिंग है, तो इसकी वजह से क्या हो गया बेटा बताओ, इसकी वजह से इसने थोड़ा दिया, मानो इसने बिस्किट इसको खिलाया, इसने भी बिस्किट खिलाया, तो इसका थोड़ा सा भूख जो है वो कम हो गया। अगर इसकी भूख कम होगी, इसका मतलब ये उतना इलेक्ट्रोफिलिक नहीं रहा, ठीक है, एज कंपेयर टू अब आप ये भी बता सकते हो कि सर अगर हम BI जो है BI3 लिखें तो वो भी तो कर सकता है, उसको क्या परेशानी है, वो भी कर सकता है। यहाँ पर आपका 2p ऑर्बिटल है, ठीक है, यहाँ पर आपका 2p ऑर्बिटल है, ये यहाँ पर मैं दिखाता हूँ बेटा, यहाँ पे नहीं दिख रहा है, यहाँ पे दिखाता हूँ। तो अगर हमारे पास अब जो देखो बेटा, छोटी बातें इन पे ध्यान रखना है, ठीक है। मैं अभी दूसरा टाइप पढ़ा रहा हूँ आपको, अभी और भी आपको टाइप्स है इसमें, तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको BI और I, ठीक है ना। तो आप बोल सकते हो सर ये भी तो बैक बॉन्डिंग कर सकता है, मगर इसमें जो इसका जो p ऑर्बिटल होगा, आपको पता बेटा, क्योंकि p होंगे ना, 5 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 5p होगा, क्या होगा 5p, और यहां पर जो इसका ऑर्बिटल है ये है 2p, क्या है 2p। यहां पर क्या था आप देखो, ये भी 2p था, क्या था 2p पाई इंटरेक्शन है, और यहां पर भी क्या था 2p पाई इंटरेक्शन, तो 2p पाई यहां पर इंटरेक्शन हो रही है, ठीक है। यहां पर कौन सा है, ये 2p, और यहां से कौन सा 5p,
तो 2p और 2p में इंटरेक्शन ज़्यादा होती है, 2p और 5p में इंटरेक्शन उतनी नहीं होती, एनर्जी डिफरेंस है, शेल का डिफरेंस है। ये मैं अक्सर ऐसे समझाता हूँ कि जैसे मेरे पास बेटा दो बंदे हैं, ठीक है, तो ये एक ही फ्लोर में रहते हैं, ये भी एक फ्लोर में दूसरे माले में, ये दूसरे फ्लोर में रहते हैं। तो इफ दे वांट टू एक्सचेंज समथिंग दे कैन डू इट कंपैरेटिवली इजीली, ठीक है, एक दूसरे को दे सकते हैं, ठीक है। तो जैसे बैक बॉन्डिंग में ये इसको देना चाहता है, दे सकता है। फिर मैं कहता हूं कि अगर एक सेकंड इसमें है, फ्लोर पे है, और दूसरा जो है वो 5th फ्लोर में है, तो आप देखिए बेटा इनका जो है, इनका देना कोई वो दैट विल बी जस्ट अ फॉर्मेलिटी, वो अच्छे से नहीं दे पाएंगे। दैट इज वाई कि जो आपका आयोडीन ने इसको जो दे रहा है, दे तो रहा है मगर वो बहुत ही कम, ठीक है। कहते हैं ना वो ऊंट के मुंह में जीरा, थोड़ा सा दे रहा है, इसका मतलब बिस्किट फेंक थोड़ा सा उसको पहुंचाए इसके पास, थोड़ा, इससे कुछ नहीं हुआ इसको, दैट मीन्स ये अभी भी जो है भूखा है, ये बहुत ही इलेक्ट्रॉनिकली डिफिशिएंट है, दैट इज वाई ये अभी ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है, ठीक है। इसलिए जो हमें इलेक्ट्रोफाइल है, यहाँ पर स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रोफाइल हमारा ये होगा। देखिए इसमें चूंकि 2p है, ठीक है, इसमें 2p है, इसमें 3p है, इसमें 4p है, इसमें 5p है, तो इसलिए इसी हिसाब से हमें ऑर्डर भी आएगा। सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट होगा वो कौन सा होगा बेटा, वो होगा Bi3, वीकेस्ट होगा Bf3। ये भी कभी आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कहीं से भी डाल सकते हैं क्वेश्चन आपको। अच्छा, इसके बाद बात की बेटा मैंने BH3 में, BH3 तो है, ये तो बहुत ही अनस्टेबल होता है, लीस्ट स्टेबल, और आपको पता है ये इतना अनस्टेबल होता है कि इट यूजुअली एग्जिस्ट्स एज डाइमर, ठीक है, ये डाइमर होता है, ठीक है। अगर ये एग्जिस्ट करेगा ना तो ये डाइमर एग्जिस्ट करता है, हम लिखते हैं अक्सर B2H6, है ना, ये आपको पता होगा B2H6। BH3 डज नॉट एग्जिस्ट एज सच BH3, मगर आपको बेटा कभी कभी जो है ये आपके बुक्स में भी लिखा हुआ है, या कभी कभी आप देखते हो कि ये BH3 होता है, आपको अगर मैं याद दिला दूं, एक रिएक्शन होती है HBO, याद है, हॉलीवुड बॉक्स ऑफिस, नहीं क्या, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ठीक है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन जो है, ध्यान से सुनो बेटा, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, वहां पर हम क्या करते हैं, याद है रिएजेंट क्या डालते हैं, हम डालते हैं वहां पर BH3, याद है, डालते हैं ना BH3, ठीक है, और फिर ऑक्सीडेशन करते हैं H2O2, ठीक है, अंडर बेसिक कंडीशंस, तो ये लिखते हैं हम। तो फिर क्यों लिखते हैं वहां पे, क्या हम गलत लिखते हैं? नहीं, वहां पर आपने देखा होगा THF हम लिखते हैं साथ, क्या लिखते हैं, THF। अगर आपने एग्जाम में कल को सिर्फ BH3 लिखा तो एग्जामिनर समझेगा कि इस बच्चे को इतना नॉलेज नहीं है कि BH3 डज नॉट एग्जिस्ट। अगर उसने THF साथ लिखा है फिर ठीक है। तो ये THF क्या है, इसने क्या किया, THF कैसे इसको जो है स्टेबलाइज करता है, देखिए बेटा THF क्या है, THF जो है इज टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, क्या है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, ठीक है, इट्स एन एक्सीलेंट सॉल्वेंट, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। तो ये आपका जो है टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, ठीक। इसमें क्या होता है, अब देखिए इसमें क्या होता है, ये क्यों आपको यहाँ पर यूज होता है, इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है ना, तो लोन पेयर ऑक्सीजन के ऊपर होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करता है, जो BH3 है, है ना, BH3 का जो यहाँ पर एम्प्टी ऑर्बिटल है, इसमें ये बॉन्ड बना सकता है, ठीक है, बॉन्ड बना, और इसको यहाँ से जो है इलेक्ट्रॉन देके स्टेबलाइज कर सकता है। क्या आप टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन के बदले कुछ और यूज कर सकते हो? हाँ, वी कैन यूज सम अदर थिंग। जैसे आप जो है इसमें क्या यूज कर सकते हो, इसमें आप जो है डाई इथाइल ईथर ET2O डाई इथाइल ईथर भी यूज कर सकते हो, उसमें भी होता है ना ऑक्सीजन के पर। तो अब आप फिर से देखो, बाद में बात निकलती है, आप ये सोचोगे फिर THF क्यों यूज किया, ये क्यों नहीं किया,
ठीक है। इसका एक्चुअली क्या होता है, इस ये THF का जो है थोड़ा हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, तो इसलिए जब आप रिएक्शन करते हो तो टेम्परेचर बढ़ाना होता है, तो ये जल्दी जो है वो टेम्परेचर जो है वो जल्दी ख़राब मतलब इंटरफेयर नहीं करता हाई टेम्परेचर तक, ये ऐसे ही रहता है। तो ये जो आपका ये है, इसमें लो बॉइलिंग पॉइंट की वजह से ये उड़ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए वही हम यूज़ कर सकते हैं। मगर फिर माइंड में आता है कि जी सर जी हम बड़ा सा ये लेंगे, बड़ा सा लेंगे तो इसका ये जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ा देंगे। तो फिर ऐसे होता है ना, बच्चे कभी पूछते हैं क्वेश्चन, ठीक है तो सर अब अगर ऐसा बड़ा सा हम लेंगे, ठीक है यहाँ से बड़ा सा लेंगे, ये इसमें तो बॉइलिंग पॉइंट नहीं, फिर क्या होगा कि ये स्टीरिक जो है हैंडल्स लाएगा, ये जो है ये ऐसे इतना लंबा सा कार्बन चेन लेके ये नहीं बनाएगा। तो ये मैं बता रहा था आपको कि जो है नंबर 2। अब हम नंबर 3 पे चलेंगे।